सांझपुर एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी धीमी चलती थी। अगर कोई तेज कदमों से चल दे तो आधे घंटे में पूरा गांव पार कर ले। इसी गांव में रहता था आरव, एक 12 साल का लड़का जो अपने बाबा मोहनलाल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहनलाल को लोग काठ वाले कहते थे क्योंकि वो लकड़ी के खिलौने बनाने का काम करते थे। उनके हाथों में जादू था। एक सूखी लकड़ी को वो इतना सुंदर खिलौना बना देते थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। लेकिन समय बदल रहा था। बाजार में प्लास्टिक के सस्ते खिलौने आ गए थे जो रंग बिरंगे और चमकदार थे। लोग अब मोहनलाल के लकड़ी के खिलौने कम खरीदते थे। आरव की माँ 3 साल पहले गुजर गई थी और तब से घर की हालत और भी मुश्किल हो गई थी। फिर भी मोहनलाल हर रोज अपनी छोटी सी दुकान पर बैठते थे, उम्मीद लगाए कि कोई ग्राहक आएगा। आरव अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था। वो देखता था कि बाबा की आंखों में चिंता है और रात को वो चुपचाप सोचते रहते हैं। एक दिन जब मोहनलाल लकड़ी काट रहे थे तो उनका हाथ कट गया। खून देखकर आरव घबरा गया, लेकिन बाबा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा कट गया है। लेकिन आरव जानता था कि ये सिर्फ एक छोटा सा कट नहीं था। बाबा का हाथ हिल रहा था और वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन भी मोहनलाल काम करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा, अगर मैं रुक गया तो हमारा घर रुक जाएगा। लेकिन आरव ने देखा कि बाबा के हाथ से औजार गिर रहे हैं। उस रात आरव ने फैसला किया। वो बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मुझे लकड़ी का काम सिखाइए। मोहनलाल चौंक गए। तू अभी छोटा है बेटा, उन्होंने कहा। लेकिन आरव ने जिद की, नहीं बाबा, मैं सिखूंगा, आप आराम करिए। शुरुआत में आरव के हाथ कट जाते थे, औजार भारी लगते थे और लकड़ी उसकी बात नहीं मानती थी। लेकिन वो हार नहीं मानता था। मोहनलाल धीरे धीरे उसे सिखाते रहे, कैसे लकड़ी को पकड़ना है, कैसे काटना है, कैसे घिसना है। आरव के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो शिकायत नहीं करता था। 1 महीने बाद आरव ने अपना पहला खिलौना बनाया, एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी। जब उसने वो गाड़ी बाबा को दिखाई तो मोहनलाल की आंखें भर आईं। ये तूने बनाई? उन्होंने पूछा। आरव ने गर्व से सिर हिलाया। मोहनलाल ने उस गाड़ी को हाथों में लिया और देर तक देखते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा सिर्फ एक बच्चा नहीं है, बल्कि एक कलाकार बनने की राह पर है। आरव ने कहा, बाबा, इसे बाजार में बेचते हैं। मोहनलाल हिचकिचाए, लेकिन आरव के चेहरे पर इतना आत्मविश्वास था कि वो मना नहीं कर सके। 1 हफ्ते बाद आरव अपने खिलौने कपड़े में बांधकर पास के कस्बे के बाजार पहुंचा। वहां भीड़ थी, शोर था और हर तरफ प्लास्टिक के चमकदार खिलौने बिक रहे थे। आरव ने एक कोने में अपना कपड़ा बिछाया और अपने लकड़ी के खिलौने रखे। घंटे बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। दोपहर हो गई, फिर शाम होने लगी। आरव का दिल बैठने लगा था। तभी एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ आया और लकड़ी के घोड़े को देखकर बोला, माँ, ये कितना सुंदर है। माँ ने पूछा, ये किसने बनाया? आरव ने कहा, मैंने बनाया। उस औरत ने आरव को देखा, फिर खिलौने को देखा और मुस्कुराकर कहा, कितने का है? आरव ने कीमत बताई और उसने वो घोड़ा खरीद लिया। उस दिन आरव के दिल में जो खुशी हुई वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। वो भागता हुआ घर पहुंचा और बाबा को पैसे दिखाए। मोहनलाल की आंखों में गर्व था और साथ ही एक नई उम्मीद भी। उस दिन के बाद आरव हर हफ्ते बाजार जाने लगा। धीरे धीरे उसके खिलौने बेहतर होते गए और लोग उन्हें पसंद करने लगे। एक दिन एक दुकानदार ने आरव से कहा, अगर तू और अच्छे खिलौने बनाए तो मैं तुझे हर हफ्ते जगह दे सकता हूं। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे पता था कि वो सही राह पर है। घर जाकर उसने बाबा से कहा, बाबा, अब हमारा घर नहीं रुकेगा। मोहनलाल ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, गरीबी किसी को छोटा नहीं बनाती, हार मान लेना बनाता है। आरव की कहानी यहीं से एक नई शुरुआत करती है, एक ऐसी शुरुआत जो उम्मीद और मेहनत से भरी है।